अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया। मैम तो हमेशा बहुत अच्छी लगती हैं। तो शायर ने क्या खूब कहा है कि आप अपना तारुफ खुद बाहर होती हैं। सर शावेज का ज़ौक भी ना, ये शायरी भी करते हैं और अदब से भी इनको खासा लगा हुआ है। ये तो आपकी जरा नवाजी है, वरना ये बंदा नाचीज किस लायक। इनसे बातों में कौन जीत सकता है, ये तो लफ्जों के खिलाड़ी हैं। इस अनाड़ी को खिलाड़ी समझ के आप गलती कर रहे हैं। अलबत्ता ये मेरे हाफिज़े का कमाल है कि मैं दीवान के दीवान बयान कर सकता हूँ। ये तो सर शावेज की खासियत है, वरना ये कोई आम आदमी की बस की बात नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मुझे किसी पे रोब डालने का कोई शौक नहीं है। मगर ये रोब लोगों पे पड़ जाता है। जी आइए, बैठे। थैंक यू। मैम, जो एनुअल डिबेटिंग कंपटीशन है उसके बारे में आपसे बात करनी है। मैंने स्टूडेंट्स की लिस्ट बना ली। इस बार सारे हाउसेस में से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस बार एनुअल डिबेटिंग कंपटीशन हमारे स्कूल ने ही जीतना है मिस्टर शावेज। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को खुद तैयारी करवाऊंगा। अपने ज़माना तालिब इल्मी में मैं खुद भी डिबेटर ही था। वैसे भी इस इंस्टीट्यूट में बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस काम को बहुत खुश उसलूबी से अंजाम देंगे। मैम बेफिक्र हो जाएं आप। एक्चुअली ऑन ए सीरियस नोट, मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी लीडरशिप में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। इससे पहले मैंने जिन लोगों की भी सुपरविजन में काम किया है, आप उनमें से काफ़ी मुनफरद हैं। हमें भी आप जैसे हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड टीचर्स की ज़रूरत थी, और मुझे यकीन है कि इस बार की ट्रॉफी हमारा स्कूल ही लेके आएगा। ज़रूर। ये तो चैलेंज हो गया। वैसे भी आपके सामने मैं खुद को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। और चैलेंजेस से मुझे मोहब्बत है। फिर तो आप एक बहुत यूनिक इंसान हैं, क्योंकि हर इंसान को चैलेंज से मोहब्बत नहीं होती। ये तो बड़े ख़ास लोग होते हैं। वैसे तो हम सभी आम होते हैं, खास सिर्फ कुछ लोगों के लिए बन जाते हैं। थैंक यू। समझाओ अपने बेटे को, अकल पे पत्थर पड़ गए इसके। मास्टरी करेंगे। अरे इतना बड़ा अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस संभालो बेटा। अबू, हर इंसान का रुझान मुख्तलिफ होता है। मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका काम बुरा है या मुझे बुरा लगता है। मैं इल्म और अदब का शौक़ रखता हूँ, एजुकेशनिस्ट बनना चाहता हूँ। बिलीव मी, आई एम वेरी हैप्पी। ये सब बेकार की बातें हैं। असल चीज है पैसा। इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। अरे तो आपको क्या हो गया, रहने दें। अगर वो आपके बिजनेस में इस वक्त इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं। वो कुछ और करना चाह रहा है, उसे अपना शौक पूरा कर लेने दें। जब कर लेगा शौक पूरा तो फिर आ जाएगा आपके बिजनेस की तरफ। अम्मी, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। इतना मुतमईन हूँ कि जो करना चाहता था वही कर रहा हूँ। बात पैसों की नहीं है, बात पैशन की है। तुम्हारी औलाद को मैं नहीं समझा सकता। अरे तो आप रहने देना, आप चाय पिए अपनी, ठंडी हो रही है। मैंने आर्ट कंपटीशन से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ पे काम किया है। अगर आपका अप्रूवल मिल जाए तो वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। आपके आइडियाज़ हमेशा बेहतरीन होते हैं। मैं इसको डिटेल में देख लेती हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी। आपकी ज़रा नवाजी है मैम। वैसे एक अच्छे उस्ताद के लिए जहानत और मेहनत के साथ क्रिएटिविटी बहुत अहम होती है, और आप क्रिएटिविटी पे बहुत फोकस करते हैं। मैम, इस सबके साथ साथ माहौल का भी बहुत असर होता है। और यहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि दिल से काम करने का दिल चाहता है, और इस सब की वजह आप हैं। माहौल तो सब मिलकर बनाते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया।
वैसे मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त गुजार रहा हूँ। आप यकीन कीजिए कि आपके सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत अपना असर रखती है। हर इंसान के दिल में मोहब्बत की ख्वाहिश का सितारा जगमगाता है, और ये मोहब्बतें ही तो मेरा असासा है। शेक्सपियर ने क्या खूब कहा है, तुम कुछ भी हासिल करना चाहो अपनी मुस्कुराहट से हासिल कर लो, ना कि तलवार से। यही आपकी खूबी है मैडम। मुस्कुराहट दोस्त और दुश्मन दोनों को ही असीर कर देती है। वैसे शेक्सपियर को पढ़ना और उसकी बातों की गहराई को समझना हर इंसान के बस का काम नहीं। ये तो सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसको अदब से बहुत लगाव हो। शेक्सपियर की तहरीरों पे भी किसी फुर्सत वक्त में तबसरा करेंगे। अदब दोस्त लोग तो वैसे भी कम कम ही नजर आते हैं। ऐसे सच पूछें तो रोमियो जूलियट शेक्सपियर नॉवल मेरा सबसे फेवरेट है। अच्छा, मुझे तो हैमलेट और किंग लियर बहुत पसंद है। रोमियो एंड जूलियट क्यों? जी, रोमियो जूलियट इश्क और मोहब्बत की ऐसी दास्तान जिस पर सदियां भी असरअंदाज ना हो पाई। पहली दफा एक नजर दिल में गई है उतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बाल ड्राई कराने हैं। हाँ हो जाएंगे। अब कैसा डाई चाहिए आपको? बैठे ना आए। मुझे बैठे। आजकल जो भी इन है, जो भी कलर फैशनेबल है, जो सारे करा रहे हैं। हो जाएगा कलर। अच्छा, अब आपको कुछ और करवाना है? हमारे पास फेशियल और मैनी पेडी पे डील लगी है। ये डिस्काउंटेड डील है? जी जी, डिस्काउंट है। चलें फिर वो भी कर दीजिए। बेहतर है, अभी हो जाएगा। आप इंतजार करें, मैं सामान लेके आती हूँ। वाओ एनी आपा, आपके बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सो शाइनी। आज स्कूल के बाद मैं पार्लर गई थी बाल डाई कराने। इतनी फजूल खर्ची की क्या जरूरत थी? घर पर कलर लगा लेती। अम्मा, जो काम बआसानी पार्लर में हो सकता है वो घर पे करने का क्या फ़ायदा? और वैसे भी देखें, मेरे पास कहाँ टाइम होता है कि मैं घर में अपने बाल डाई करूँ। लेकिन ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है, वरना एनी आप ही को तो ना फैशन का होश और ना मेकअप का। लेकिन मेकअप भी अच्छा लग रहा है और ये ब्लो ड्राई भी बहुत अच्छा लग रहा है। इंसान को वक्त के साथ चेंज तो करना पड़ता है ना। और वैसे भी पहले मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। हर काम मुझे स्कूल में खुद करना पड़ता था। लेकिन अब मेरा स्टाफ इतना ट्रेंड हो गया है कि कभी कभी इस तरह के काम कराने का टाइम मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है यानी आपको आसानी हो गई। हाँ, करियर बनाना आसान काम नहीं है। करियर बनाने के लिए एक तवील अरसे की जिद्दोजहद करनी पड़ती है। तुम लोगों को क्या पता कि मेहनत करना और कमाना क्या होता है? तुम लोगों का क्या है? खाया पिया, कॉलेज चले गए, थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया। और कुछ लोगों को तो घर का काम भी पहाड़ तोड़ने के बराबर लगता है। माजरत के साथ, पहाड़ तोड़ना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल इस घर के काम करना है। बेटा, ये फजूल बातें बनाने की बजाय अगर बहन की तरह किताब दोस्त होती तो शायद 4 अक्ल की बातें भी कर लेती। किताबों से दोस्ती इंसानों से दोस्ती करने से कहीं गुना बेहतर है। कम से कम किताब इंसान को धोखा तो नहीं देती ना। आपा, कैसी फलसफियाना बात कह दी आपने। काश के और लोगों को समझ आ जाती। इसीलिए कहती हूँ इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म वो रोशनी है जो बुरे वक्त के अंधेरों को दूर कर सकती है। और चांदनी, घर के काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर के कामों की वजह से अपनी तालीम को नजरअंदाज मत किया करो। जी आपा। वैसे
चांदनी को सिंड्रेला बनने का शौक है, इसलिए तो भाग भाग के घर के काम करती है। तो तुम भी मेरी मदद कर दिया करो। मैं क्यों हेल्प करूं? मुझे सिंड्रेला बनने का शौक थोड़ी है। मुझे तो फ्रोजन की एल्सा बनने का शौक है, जो अपने आलिशान महल में रहती है। ये महलों के ख्वाब देखने की बजाय जरा हकीकी जिंदगी पर तवज्जो दे दो तो जिंदगी बन जाए। अम्मा बहराम कहाँ रह गया है? पता नहीं कहाँ फिरता रहता है। कहाँ घूमना फिरना है बेचारे ने? काम पर होगा। शोरूम के साथ साथ वर्कशॉप को भी देखना होता है उसने। कोई गाड़ी खराब हो गई होगी तो अम्मा घर आके भी तो फोन की जान नहीं छोड़ता ना। तो दफ्तर वाले कौन सा उसकी जान छोड़ देते हैं? अम्मा अगर वो दफ्तर वालों का इतना चहीता है तो वो फिर उसकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते? एनी, तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो ना बेटा कि तनख्वाह वक्त के साथ साथ बढ़ती है, तरक्की भी आहिस्ता आहिस्ता होती है। इंशाल्लाह तरक्की करेगा, तनख्वाह भी बढ़ेगी, हमारे हालात भी अच्छे होंगे, मेरी बेटी का बोझ भी कम होगा। तुम यहाँ बैठे हुए हो? तुम्हारी खाला का फोन था, बहुत शिकवा कर रही थी, कह रही थी शावेज तो हमारे घर ही नहीं आता। मैंने कहा भाई उससे अपने स्टूडेंट्स और स्कूल से फुर्सत ही नहीं मिलती, वो तो हमसे भी कम ही मिलता है। मम्मी आप तो जानती हैं मेरी स्कूल की मसरूफियात। मसरूफियात तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम ही प्रिंसिपल हो स्कूल के। खैर स्कूल की प्रिंसिपल तो कुरुतलैन है, लेकिन मुझ पे स्कूल की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी काम है जो मुझे उनके साथ मिलके करने होते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं किसी और को सपोर्ट कर नहीं सकता। वाह भाई वाह, क्या दिन आ गए। तुम्हारी प्रिंसिपल के मियाँ अपना बिजनेस संभाल रहे होंगे और तुम टीचर बने हुए उनका काम संभाल रहे हो। मम्मी उनकी शादी हुई नहीं अभी तक। हैं? तुम्हारी प्रिंसिपल शादीशुदा नहीं है? जी तो उसमें ऐसी हैरत वाली क्या बात है? वैसे भी सब कुदरत के खेल हैं। एक इंडिपेंडेंट खातून है, वो अपने घर वालों के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी उन्होंने और स्कूल की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, तभी तो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों बहुत पसंद करते हैं उन्हें। अच्छा बस अपनी प्रिंसिपल के कसीदे ना सुनाने बैठ जाना। आप भी जब उनसे मिलेंगी ना तो आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे। अरे भाई मुझे तुम्हारी प्रिंसिपल से मिलकर क्या करना है? मैं तो तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम्हारी खाला बहुत दिन से तुम्हें बुला रही हैं। हिना भी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। मैंने कहा आऊँगी किसी दिन लेकर, अब इनकार मत कर देना। ठीक है अम्मी, किसी वीकेंड में चलेंगे उनकी तरफ, हम खुश। अरे भाई मैं तो खुश ही हूँ, बस तुम्हारे अब्बू ज़रा नाला रहते हैं तुम्हारी ये स्कूल की टीचिंग से। मैंने उन्हें कहा भी है कि तुम्हारा शौक़ है पढ़ाना, पढ़ाने दें कुछ दिन, जब शौक़ पूरा हो जाएगा तो फिर उनका बिजनेस संभाल लोगे। अम्मी कुछ शौक़ कभी पूरे नहीं होते, उनका जुनून कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छा बस मुझे ना इन प्रोफेसरों वाली बातों में उलझाओ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अवेज मैं आपको ही ढूंढ रही थी। ये फाइल मैंने चेक कर ली है और हमें रेनोवेशन का काम स्टार्ट करना है। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सारे काम अपनी निगरानी में कराऊंगा। वैसे आपने मेरी इतनी जिम्मेदारियां बांट ली हैं कि इससे पहले तो ये सारे काम मैं खुद करती थी। जिम्मेदारी बांटने वाले लोग बहुत अहम होते हैं। अटेंशन और अप्रिसिएशन की ख्वाहिश तो हर इंसान को होती है। बहुत अरसा हो गया मैंने अपनी ख्वाहिशात पे तवज्जो देनी छोड़ दी, बस काम पे ही तवज्जो देती हूँ। अब भी देर नहीं हुई, आप सोचें अपने बारे में। अपने बारे में? बिल्कुल, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। एज इज जस्ट अ नंबर। जिंदगी एक नेमत है और उसका हर दौर बहुत खूबसूरत होता है। आपको क्या लगता है कि जिंदगी इंग्लिश लिटरेचर के क्लासिक नॉवेल्स की तरह दिलकश है? हम जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में रहते हैं, वहाँ पे लोगों की सोच बहुत महदूद है। चाहे एक सिंगल औरत कितनी भी कामयाब हो, लोग उसको रहम की नज़र से ही देखते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि सोसाइटी हमारी अब बदल रही है, लोगों की सोच और विजन बेहतर हो रहा है? आप जैसे लोगों को देख के तो लगता है। मुझ जैसे तो हजारों हैं, नायाब तो आप जैसे होते हैं।
तुम टके के स्कूल पर अपनी सारी एनर्जी क्यों जाया कर रहे हो? ये सारी एनर्जीज अपने बिजनेस पे लगाओ। और फिर तुम सोच नहीं सकते कि हम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं। तो आखिर आपको मेरे स्कूल से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जानती भी है कि मुझे पढ़ने और पढ़ाने का कितना शौक है। खैर, तुम इसे जो भी समझो, लेकिन इस दफा मैं सीरियस हूं। तुम्हें बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि मैं थक चुका हूं। आई नीड यू। तो आप क्या चाहते हैं अब्बू? कि मैं दरसो तदरीस छोड़कर फैक्ट्री के शोर में अपने इल्म के ज़ौक़ को भूल जाऊं, ज़ाया कर दूं? भाई तुम बाप बेटे की ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन तुम्हें मैं ये बता रही हूँ कि कल वीकेंड है और तुम्हारी खाला ने बहुत इसरार करके हमें खाने पे बुलाया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। बेटा, रिश्तेदारों के भी कोई हुकूक होते हैं। ठीक है अम्मी, हम खाला जी की तरफ चलेंगे कल। मेरे मशवरे पे भी अमल करना बेटा। जी अब्बा। तुम्हारी तबीयत कैसी है चांदनी? बेहतर हुआ आपा। मौसमी बुखार था, उतर गया है। फिर मौसम बदलता है तो तबीयत आगे पीछे हो ही जाती है, पर ऐसा नहीं होता कि सर मुंह लपेट कर इंसान बिस्तर पर पड़ा रहे। कॉलेज से छुट्टी भी हो गई और आराम भी हो गया। अब तो आराम करने की भी ख्वाहिश नहीं रही। लेकिन आराम तो सबसे बेहतरीन ख्वाहिश है। मुझे बस अफसोस है कि कॉलेज की छुट्टी हो गई। आपको तो पता है मुझे कॉलेज मिस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम्हें एनी आपी की तरह प्रिंसिपल बनना है। तो अगर पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो क्या बुराई है इसमें? वैसे अगर तुमने प्रिंसिपल बनना है तो पहले टीचर बनना होगा। तो बन जाऊंगी और फिर मैं भी जाऊंगी ट्रिप्स पर, जैसे आप नहीं जाती क्लासेस और वर्कशॉप्स पे, मरी और इस्लामाबाद। अगली बार आप जाएं, आप मुझे भी लेकर जाएं ना प्लीज। ऑफिशियल ट्रिप्स होते हैं, किसी को साथ लेके नहीं जा सकते। तुम पहले 4 पैसे कमा लो, फिर अपने सारे शौक पूरे कर लेना। अम्मी, 4 पैसे कमाने और इंसान के काम करने के अलावा भी जिंदगी में और बहुत कुछ होता है। मसलन शादी। चांदनी, लड़कियों की शादियां भी होती हैं। खबरदार, तुम्हें शर्म नहीं आती? लड़कियां इस तरह से अपनी शादी की बात खुद करती हैं। बड़ी बहन है तुम्हारी, देख लो, इतनी सादतमंद बच्ची है मेरी, आज तक अपनी शादी का जिक्र नहीं लेकर आई अपनी जबान पर। इसलिए आपने उनकी शादी भी नहीं की। आप चाहती हैं कि मुझे और चांदनी को घर पे बिठा बिठा के बूढ़ा कर दें। पता नहीं क्या हो गया आपको। अम्मा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे अपना काम मुकम्मल करना है। हमें तो एनी हमेशा से पसंद है। आप ही ने मिलना छोड़ दिया था। अब तो मेरा भाई डॉक्टर भी बन गया है, अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बनती। आप तो मेरे हालात से वाकिफ हैं, कब से जानती हैं। मेरे घर में कमाने वाला और कोई है ही नहीं सिवाय एनी के। बाकी बच्चे अभी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाइयों के खर्चे हैं, घर के बहुत सारे अखराजात हैं। मैं अगर एनी की शादी कर दूंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? आप मेरी मजबूरी को समझें। मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं एनी की शादी कर सकूं। आज खाला के घर शावेज भी आया है। बस खाला, स्कूल के कामों की वजह से टाइम नहीं मिलता। भाई, इसे तो पढ़ाने का जुनून की हद तक शौक है। इसके अब्बा नाराज ही इसीलिए रहते हैं, वो चाहते हैं कि बिजनेस में उनका हाथ बटाए, और ये इसे बस पढ़ाने का शौक। खाला, शावेज तो बचपन से ही किताबों में गुम रहता था, इतनी मुश्किल मुश्किल बातें करता था। हम सब तो उसको मिस्टर फिलोसोफर कहते थे। हिना को तो शावेज के बचपन के सारे किस्से याद हैं। भाई, ये रिश्ता तो बहुत ही खूबसूरत होता है। ये कजन्स जो साथ साथ पलते बढ़ते हैं ना, बहुत अच्छा रिश्ता होता है। अब तो शावेज कम कम लोगों से ही मिलता है। यकीनन खाला से जबरदस्ती लेकर आई होंगी।
अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वक्त के साथ मसरूफियत बढ़ जाती हैं, इसलिए मिलने का टाइम कम मिलता है। हिना बेटा, खाना लगा दो। जी। आप सब लोगों के लिए इसने खुद अपने हाथों से बनाया है। इसने कुकिंग कोर्स भी किए हैं। अब तो ये हर तरह के खाने पकाने में एक्सपर्ट हो गई है। वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। तो क्या कुकिंग शो करने का इरादा? अरे नहीं, ये तो बस शौक के रंग होते हैं। अरे भाई, अच्छा है बच्चे अपने शौक पूरे कर लें, इसीलिए तो मैं हर वक्त इसकी हिमायत करती हूँ, वरना इसके अब्बू तो बिल्कुल इसके जॉब के हक में नहीं है। वक्त के साथ वालिदैन औलाद की ख्वाहिशात और तरजीहात समझ जाते हैं। बिल्कुल। चलें फिर मैं खाना लगवाती हूँ आप सबके लिए। चल, ये तो अच्छा हुआ कि तुमने इसे कुकिंग में दिलचस्पी है तो सिखा दिया। क्या बात है, बहुत खामोश खामोश लग रही हैं आज आप। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं। इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। कभी कभार इंसान को खामोशी अच्छी लगती है, और जो लोग किसी की खामोशी को अपनी गुफ्तगू से तोड़ना जानते हैं वो आम लोग नहीं होते। खैर, आम तो हम सभी होते हैं, खास सिर्फ कुछ लोगों के लिए होते हैं। उम्र को चाहे सोने के फ्रेम में क्यों ना जोड़ दो, आईना कभी झूठ बोलता नहीं। आपका जब भी खामोश रहने का दिल चाहे, अपने आप को आईने के सामने जाके बिठा दीजिए, तो आपकी खामोशी खुशी में बदल जाएगी। अगर ये बात सच होती तो हर इंसान आईनों से सजे हुए घर में रहता। लगता है आप किसी गहरी सोच में गुम हो गए हैं। जो आपका चेहरा है ना, ये एक खुली किताब है। इसमें जो कुछ भी तहरीर होता है मुकाबिल बआसानी पढ़ लेता है। आप चेहरे पढ़ना भी जानते हैं? पढ़ना जानता तो नहीं हूं, लेकिन आपका चेहरा पढ़ सकता हूं।